अपने शैम्पू में मिलाकर इस चीज को लगा लेना अगर आपको चाहिए इस तरह के लंबे घने बाल। तो दोस्तों बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर कौन सा शैम्पू लगाएं, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूं, कोई भी नुस्खा हो कभी भी मैं बताता हूं, तो आप हमेशा शैम्पू वही लगाएं जो आप अपने बालों पर लगाते हैं, जो आपके बालों पर सूट करता हो। क्योंकि आप अगर शैम्पू बदलेंगे तो आपके बालों का झड़ना शुरू हो जाएगा, इसलिए आप शैम्पू वही लगाएं जो आप अपने बालों पर रेगुलर यूज करते हो। और दोस्तों आपको एक खास बात बताते चलें कि आपको सप्ताह में केवल 1 से 2 दिन ही शैम्पू लगाना चाहिए अगर आप बालों को झड़ने से रोकना चाहते हैं। तो साथ ही साथ जो ये नुस्खा आपको बताने वाले हैं हम उसे आप फॉलो करिए, अपने बालों पर यूज करिए, अपने शैम्पू के साथ यूज करिए। विश्वास मानिए बालों की लंबाई बहुत ही तेज बढ़ने लगेगी। इस नुस्खे को बनाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले ले लिया है अदरक। जी हाँ दोस्तों, अदरक एक ऐसा सुपर फूड होता है जिसका यूज आप खाने में कर सकते हैं, लगाने में कर सकते हैं, लेकिन लोग इसका चाय बनाने में ज़्यादातर यूज करते हैं। वैसे खाने में भी इसका यूज काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन दोस्तों इसे लगाने का तरीका बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इसे यूज कैसे किया जाता है अपने शरीर पर, अपने हेयर्स पर, अपनी स्किन पर। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बालों को तेजी से लंबा और घना करने की जानकारी दे रहे हैं कि यूज कैसे करना है बालों पर, ताकि बाल आपके तेजी से लंबे घने हों। साथ ही साथ बालों के झड़ने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। अदरक में एंटी एलिमेंट्री, एंटी ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं और ये एक पावर हाउस का भी काम करता है। दोस्तों आपको अदरक के इतने बड़े टुकड़े को लेना है, कम से कम 1 इंच टुकड़े को अदरक का आपको ले लेना है, इतना काफ़ी होगा। अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो आप अदरक के टुकड़े को और भी ले सकते हैं। कुछ लोग तो स्किन पर, चेहरे पर दाग जब हो जाता है उनके, तो ऐसे में भी अदरक का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो जिंजरोल होता है वो फ्री रेडिकल्स से लड़ता है, जिससे स्किन टोन भी अच्छी होती है, त्वचा चमकती है। लेकिन दोस्तों बालों पर जब इसका यूज आप करेंगे इस तरीके से, तो आपके बालों की चमक भी बढ़ेगी, साथ ही साथ आपके बाल काले भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, जो इसमें तत्व पाए जाते हैं वो बालों को जड़ से काला करने में भी काफ़ी मदद करते हैं, इसलिए आप सही तरीके से इसे यूज करिएगा। इसे छीलकर आपको धुल लेना है। जी हाँ दोस्तों, छीलने के बाद इसे धुलना जरूर है, क्योंकि इसे साफ रखना बेहद जरूरी है। बालों पर कोई भी चीज़ आप यूज करते हैं, कोई भी नुस्खा यूज करते हैं, साफ सफाई से ही आप यूज करिएगा, ताकि आपके बालों पर धूल मिट्टी ना जाए इसमें चिपकी हुई, और आपका बाल स्वस्थ रहे। दोस्तों आपको इसे अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। इसका एक तरीका तो है कद्दूकस कर लेना, दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसे सिलबट्टे पे पीस भी सकते हैं, या फिर आपके पास ग्राइंडर रखा हुआ है तो आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान सा नुस्खा है दोस्तों, आप फटाफट घर पे इसे कर पाएंगे। हमने यहाँ पे इसे कद्दूकस कर लिया है। आप अपने अनुसार जिस तरीके को हमने बताया है उस तरह से आपको इसका पेस्ट बना लेना है। दोस्तों जैसा भी आप कर पाएंगे उस तरीके से आपको इसके पेस्ट को रेडी कर लेना है, क्योंकि बहुत से लोगों के पास ग्राइंडर नहीं होता है, तो ऐसे में वो सिलबट्टे का भी यूज भी कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, ज़रा सा पानी आपको मिलाना है, ताकि इसमें जो भी नमी है वो आसानी से बाहर आ सके और इसका जो जूस है उसका हम यूज कर सकें अपने बालों के लिए। अगर आपने पेस्ट बना लिया है, पीस कर पेस्ट बनाया है, तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, उससे आसानी से उसका सारा रस निकल जाएगा। अब आपको एक कटोरी लेना है और उस पर चाय छन्नी को लगा लेना है। दोस्तों आप चाय छन्नी को लगाकर उसमें डालकर चम्मच से आपको दबाकर इसके रस को निकालना है। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसके पेस्ट को किसी पतले कपड़े में डालकर उस कपड़े को दबाकर और ऐंठ कर उसके रस को निकाल सकते हैं। तो आपको अदरक के रस का यूज करना है, अदरक के रस को निकालना है। तो आपके लिए जो भी सुविधा अच्छी हो, जिस तरीके से आप निकाल सकें अच्छे से, आपको आसानी हो निकालने में, उस तरीके से आप निकाल लीजिएगा। हमने यहाँ पर अदरक के रस को निकाल लिया है। दोस्तों आप इसका कलर देख सकते हैं, बिल्कुल अदरक का कलर लाइट येलो कलर का। नेक्स्ट आपको लेना है प्याज। जी हाँ दोस्तों, प्याज आपको ध्यान रखना है, जो भी आपको यूज करना है लाल छिलके वाला प्याज ही यूज करना है, क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है और ये प्याज आँखों में बहुत ही ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ही लाभकारी होते हैं, बहुत ही फायदेमंद होते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे 3 प्याज ले रखा है, लेकिन आपको यूज करना है एक ही प्याज, मीडियम साइज के प्याज को।
जो हमने ऑरेंज प्याज लिया था उसका यूज नहीं करना है, वाइट प्याज का यूज नहीं करना है, डार्क रेड छिलके वाले प्याज का ही यूज करना है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये प्याज काफ़ी रेड कलर का है। तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हर प्याज में नहीं होते हैं, इसलिए इसका यूज करने से बालों की ग्रोथ जल्दी होती है, बालों के झड़ने की समस्या खत्म होती है। अगर आप इसका यूज स्कैल्प पर करेंगे तो जो इसके एंजाइम हैं, जो इसके एंटीऑक्सीडेंट तत्व हैं, वो बालों को तेजी से बढ़ाने में मदद करेंगे। साथ ही साथ इसमें पाया जाने वाला सल्फर पोषक तत्वों को आपके बालों को जड़ से मजबूत बनाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों के बाल जड़ से भी झड़ने लगते हैं और गंजापन की समस्या तक आ सकती है। दोस्तों, आपको हमने देख सकते हैं उसी बर्तन को लिया है जिसमें हमने कद्दूकस किया था अदरक को, और आपको प्याज को भी कद्दूकस करना है। दोस्तों, इसका भी वही तरीका है, सेम प्रोसेस है जैसे आपको हमने बताया था अदरक का पेस्ट कैसे बनाना है ग्राइंडर से या सिलबट्टे पे, तो उसी तरह आपको प्याज का भी पेस्ट बना लेना है। अगर उस तरीके से बना पा सकते हैं तो आपको जिस तरह से सुविधा हो उस तरह से आप अदरक के पेस्ट को बनाइएगा। हम यहाँ पे कद्दूकस कर रहे हैं प्याज को। कद्दूकस करना भी बहुत ही आसान प्रक्रिया है, इससे भी आसानी से आप इस नुस्खे को बना सकते हैं। इसे कद्दूकस करना या फिर पेस्ट बनाना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि जो इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब तक आप इसे अच्छे से पेस्ट नहीं बनाएंगे तब तक इसके न्यूट्रिएंट्स आसानी से बाहर नहीं आएंगे, और जब ये बाहर आ जाएंगे तो आप बालों पर इसका यूज कर सकते हैं। हेयर फॉलिकल्स को भी बढ़ाता है, जिससे बाल झड़ने की समस्या कम होती है, हेयर फॉल्स कम होते हैं, हेयर ग्रोथ तेजी से होती है। साथ ही साथ इस रस में, प्याज के रस में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और यह आपके बालों के लिए बिल्कुल भी सेफ है, बिल्कुल 100% सेफ है। आपके बालों पर किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं देता है, और बालों को तेजी से लंबा और घना करता है। वैसे भी आयुर्वेद में जो भी चीज़ें होती हैं वो शरीर पर हो या बालों में हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं देती हैं, इसलिए आप सेफली इस नुस्खे का यूज कर सकते हैं अपने बालों पर। अब आपको कटोरी वही लेनी है जिसमें हमने अदरक के रस को निकाल कर रखा था, और चाय छन्नी लगाकर इस पेस्ट को, प्याज के पेस्ट को आपको चाय छन्नी में डाल देना है, और इसे चम्मच से आपको दबा कर इसके रस को निकालना है। प्रोसेस सेम रहेगा जैसे आपको हमने बताया था अदरक का। आप कपड़े की मदद से भी इसके रस को ऐंठ के निकाल सकते हैं, या फिर आप चाय छन्नी की मदद से भी इसको निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है दोस्तों। कुछ ही मिनटों में आप जब इसे कर लेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होने वाली है। लगाने का तरीका इसे आपको पता होना चाहिए कि यूज कैसे करना है, अपने बालों पर लगाना कैसे है। नुस्खे का यूज करने से आपकी स्कैल्प भी स्वस्थ रहेगी, क्योंकि स्कैल्प अगर स्वस्थ होगी तभी आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, हेयर फॉल्स की समस्या खत्म होगी, और आपके बाल काले भी होंगे, घने भी होंगे और लंबे भी होंगे। ऑल इन वन नुस्खा है दोस्तों, इसलिए आप सही तरीके से यूज करिएगा। नेक्स्ट आपको एक शैम्पू का पाउच ले लेना है, लेकिन पाउच हमने यहाँ पे एक ही लिया है, लेकिन आप अपने बाल के अनुसार ही शैम्पू का यूज करिएगा, क्योंकि कुछ लोगों के बालों में शैम्पू ज़्यादा लगता है। तो ऐसे में अपने बाल के अनुसार आप शैम्पू लेकर इस पेस्ट में आपको मिला लेना है। ऐसे तो शैम्पू डायरेक्ट इसमें मिलेगा नहीं, तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पानी ऐड करने से ये थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, जिससे आपको इसे मिलाने में भी आसानी होगी और आपके बालों पर भी लगाने में बहुत ही आसानी होगी। और चम्मच से आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी इसे मिलाने में दोस्तों। जब ये अच्छे से मिल जाए तो नॉर्मली जैसे आप शैम्पू लगाते हैं वैसे इसे आपको बालों पर लगा लेना है, लेकिन सप्ताह में 2 से 3 बार केवल, और इसे कम से कम 5 से 10 मिनट तक आपको बालों में लगा हुआ रहने देना है। लगा के ऐसे ही छोड़ देना है, फिर अपने बालों को आपको वॉश कर लेना है। अगर आपके बालों से प्याज की स्मेल आए तो आप 1 घंटे बाद फिर से एक बार शैम्पू से बालों को वॉश कर सकते हैं।